ओके जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होपफुली यू आर ऑल फाइन। अच्छा जी, ये मेरी सेकंड वीडियो है डिटेल में बात करने के लिए कि ग्लोव असल में है क्या और ये किस तरह काम करती है और क्या क्या इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। लास्ट टाइम एक छोटी सी वीडियो मैंने ऑन द जॉब बनाई थी और उसमें इतना खुल के नहीं बताया कि वो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले आपको अगर बार्सिलोना में असल में ये है कि ये स्पेन के डिफरेंट सिटीज़ में काम करती है। बार्सिलोना, वलेंसिया, अलीगांते और भी ये छोटे मोटे जो भी है तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हो रही है। होती है क्या है इसमें, जो है ना वो घर से ऑर्डर करते हैं क्लाइंट जो हैं। उन्होंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है, वहाँ से फिर वो ऑर्डर करते हैं जो भी रेस्टोरेंट का उन्होंने खाना वगैरह करना होता है। अच्छा, आपने आप एज ए राइडर क्या करते हैं, वो आपको ग्लो कंपनी की तरफ से वो ऑर्डर प्लेस किया जाता है कि आपने कहाँ किस रेस्टोरेंट से उठाना है और किस जगह जाके आपने उसको पुट करना है। इसमें ये है कि इसमें आपको किसी किस्म की ये ज़रूरत नहीं होती कि आपको इस सिटी का पता है या नहीं है, ये जो भी मामला है, क्योंकि इसमें सारा काम जो है वो आपके एंड्रॉयड मोबाइल है या आईफोन है, जो भी सारा उसमें मैप आ जाता है। वो सारा रोड वगैरह जो खुद ही वो डायरेक्शन सारी उसमें आपको बताता है वो। अच्छा, इसमें सबसे पहले इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि इसमें नॉर्मली ये जो भी एशियन होते हैं वो यहाँ पे बहुत कम लोग जो है ना जब स्टार्टिंग में आते हैं तो वो लीगल नहीं होते, इलीगल होते हैं। और इलीगल बंदा इसमें काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ज़रूरी है ऑटोनोमा बनवानी पड़ती है आपको। ऑटोनोमा क्या होती है? ऑटोनोमा ये है कि एक दो चीज़ें, एक कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो आपने कोई टैक्स जो है ना वो आपका जो खैफे होता है, जो मालिक होता है, वो पे करता है। ऑटोनोमो में ये है कि आप अपने काम के खुद मालिक हैं, आपने खुद टैक्स पे करना है उसमें। और तो वो तकरीबन जो ये एज के हिसाब से भी होती है। इसमें कितनी होती है, जो मेरी फ़िलहाल है वो मेरी एक तो एज है कम एज की वजह से वो ज़रा कम ही है, और दूसरे नंबर पे ये है कि वो स्टार्टिंग में तकरीबन 1 साल बाद इसका मार्जिन बढ़ जाता है। ये पहले साल तक ये 50 यूरो जो है ना वो ऑटोनोमा होती है इसकी, 50 यूरो। तो अच्छा, उसमें ऑटोनोमा होगी, उसके साथ आपकी वो रेजिडेंसी की वो उसमें एक वो फ़ोटो कापी मांगते हैं। ऑटोनोमा को बनवाना पड़ता है, एक मॉड्यूल 37 बनवाना पड़ता है। ये खस्तौर होता है, एक खस्तौर ये अवोगादो वकील की तरह का एक खस्तौर होता है। वो आपको वो पेज बना के देता है ऑटोनोमा का, कि जो आपने अब आप लीगल हैं, अब ऑटोनोमा पे काम कर सकते हैं, क्योंकि वो seguridad सोशल वगैरह के लिए भी सारी वो वेरिफिकेशन का प्रोसीजर होता है। अच्छा, उसमें वो कर देते हैं आप। और इसका इनकी 2 क्लासेस होती हैं। इनका ये पलरास पे इनका ऑफिस है, ये मरीना के साथ ही वो बैक साइड पे है कहिया पलरास। वहाँ पे ये 2 क्लासेस आपके लेते हैं। उसमें उन्होंने डिटेल ही बतानी होती है कि आप क्या करें, इसमें किस तरह का काम, मतलब ये क्या कैसे कैसे काम करती है। साइकिल पे आप कर रहे हैं तो आप 4 किलोमीटर तक आपका जूना होता है। अगर आप बाइक पे कर रहे हैं तो उसका 12 किलोमीटर तक होता है। तो इसमें डिसएडवांटेज इसका ये है कि स्टार्टिंग में आपको काम थोड़ा मिलता है। मसलन आपको तकरीबन 1.5 से 2 मंथ लग ही जाते हैं वो पॉइंट इंक्रीज करने का। इसमें ये है कि पॉइंट का उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। 100 पॉइंट टोटल होते हैं, जितने पॉइंट ज़्यादा होते हैं फिर उस हिसाब से आपके जो है ना वो कैलेंडर ओपन होता है, वो आवर्स सेलेक्ट करने होते हैं इसमें। अब नॉर्मली जो है वो दिन के 2-3 आवर्स, मसलन 1 से लेकर 3 बजे तक या 4 बजे तक 2-3 आवर्स इस तरह दे देते हैं, और बाकी जो है वो 7 से 12 तक 1 तक रात को दे देते हैं। ये मैं बात करूँ जो थोड़े पुराने हो जाते हैं। मसलन मैं जो अपनी बात करूँ तो मेरे इस वक्त जो 95 जो है 90 प्लस हैं, तो मुझे तकरीबन नॉर्मल अंडर द वीकेंड जो है ना वो इतने मिल ही जाते हैं, 8-9 घंटे मिल जाते हैं काम करने के लिए। वीकेंड पे थोड़ा ज़्यादा मिल जाते हैं। तो जो नया बंदा, जब मैंने नया स्टार्ट किया था तब मुझे तकरीबन के डेली के 3 या 4 आवर्स जो है ना वो मिलते थे वीकेंड के। और दो ये दोपहर के मिल जाने 2 या 3, तो वीकेंड के कभी कभी 3 या 4 इस तरह मिलते हैं। नॉर्मली इनके जो वीकेंड का होता है फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन, उसमें इनके आल तरह डिमांड आता है। मसलन वो हाई डिमांड आवर्स होते हैं, वो हर बंदे को इन्होंने देने होते हैं कि उन आवर्स में जो है ना वो पदीद ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, तो वो तकरीबन ये हर बंदे को देते हैं। मतलब नया बंदा जो है या पुराना उसको मिलेंगे।
तो अंडर वीकेंड पे मुझे एक घंटा भी मिलता था, 2 घंटे भी मिलते थे, इस तरह मिलता है काम। तो वो आपने खुद सेलेक्ट करने थे। मसलन कैलेंडर ओपन होने का जो टाइम होता है वो आपको मैसेज पहले ही आ जाता है। अब मेरा जो है तकरीबन कुछ 4:30 के आगे पीछे कैलेंडर ओपन होता है, तो मुझे 4 बजे इनका मैसेज आ जाता है कि भैया आज आपका कैलेंडर ओपन होना। नॉर्मली ये जुमेरात, सैटरडे और मंडे फ्राइडे, ये 2 दिन कैलेंडर ओपन होता है। तो पहले आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका आपका कैलेंडर कब ओपन होना है। तो फिर आप उस पर उस टाइम को करके, तो वो स्लॉट्स होती हैं वो बनी होती हैं, वो वाइट कलर की हो जाती हैं, तो उनको आपने सेलेक्ट करके ग्रीन करना होता है। अच्छा, वो आप कर लेते हैं। फिर उसमें ये है कि ये तकरीबन 48 घंटे बाद जब आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद इनको लॉक लग जाता है। मसलन वो ऊपर वो एक ताले का निशान आ जाता है लॉक। तो वो जब लॉक आ जाएगा तो फिर ये अनलॉक नहीं होते। इसको अनलॉक करने का तरीका ये कि वो आप उसको मेल कर देते हैं उनको कि जी मैं काम नहीं करना चाहता, या मेरा मसला है, या कुछ सीता है, या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है व्हाटएवर, तो वो आप वो कैंसिल कर देते हैं फिर। अच्छा, उसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये है मेन, एक और भी इसका ये है कि ये जो आप काम करते हैं, मतलब आपने किसी आप अपने ज़ोन से काम किया है, अब आपके पास 3 घंटे काम करने के हैं। अब स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ से काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ठीक है जी, आप 4-4 किलोमीटर का उन्होंने नॉर्मली आपको, वो तकरीबन बंदे के जेन में यही होता है कि 4 किलोमीटर कितना भी कोई देगा, लेकिन वो होता ही है कि 4 से ज़्यादा वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर देते देते वो आपको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यानी जब आपने वापस आना होता है वो तकरीबन, ऑब्वियसली साइकिल वाले के लिए मसला होता है, मोटरसाइकिल या कार वाले के लिए इतना मसला नहीं होता ये। जब आपने वापस आना है तो वो तकरीबन घंटे पौने घंटे की वो साइकिल की ड्राइव होती है वापसी की सिर्फ, ये इसका डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज इसके ये है, सबसे जाहिर सी बात है, इसमें एक आप फ्री होते हो, आपको किसी की सुननी नहीं पड़ती, कोई आपको नहीं कि ये करो वो करो ऐसे ना करो, जो भी मामला है आपने काम करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, इसमें भी कोई नहीं है। ओबियसली जिस आवर्स में जिस घंटे में आप काम करते हो उसके अच्छे खासे पैसे ये बनते हैं। तकरीबन ये 1 घंटे में नॉर्मली 2 डिलीवरीज हो जाती हैं। 2 डिलीवरीज का मतलब है तकरीबन आपके तो 7 से 8 यूरो जो है तकरीबन बन जाते हैं। 7 से 8 यूरो इसकी एवरेज लगा हुआ 1 घंटे की बनती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तानी या इंडियन बांग्लादेशी जितने भी और जो फॉरनर हैं वो यहाँ पे उनको कोई इतने देता होगा। तो ये इसका अच्छा है। बाकी इसमें यह है कि इसके 3 सेमेस्टर भी एक होते हैं इसमें, वो मसलन 3 मंथ बाद आपको उसका टैक्स देना पड़ता है। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ईवा होता है और एक होता है कि IRPF जो होता है। तो ईवा नॉर्मली तो ये होता है कि वो कंपनी ने खुद डिक्लेयर करना होता है। ये जो बाकी दूसरी जस्ट या डिलीवरी वाले हैं ये अपना ईवा वो पहले नहीं उन्होंने इंक्लूड करके देते हैं, तो वो खुद ही करना सिस्टम होता है। लेकिन ये ग्लोबो ये करती है कि ये ईवा भी आपको सेंड कर दी। मसलन आपके अगर 100 यूरो का आपने काम किया हुआ है तो ये ईवा इंक्लूड करके 130 या 140 जो भी 140 या 50 जितने भी बनते होंगे वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसमें तरीकाकार ये होता है कि आपने ईवा जो है वो अपना साइड पे करते जाना है। मसलन उसको आपके जहन में तो होगा इतना तकरीबन ऑलमोस्ट इतना बन गया ईवा, तो उसको ना खर्च करें, तो बाद में फिर वो जो 3 सेमेस्टर होते हैं उसमें फिर वो ईवा डिक्लेयर कर देते हैं। और साथ में IRPF भी होता है, वो एक रेंता डिक्लेयर करना होता है, वो भी टैक्स का मामला होता है, ये स्पेशली ऑटोनोमो वालों के लिए। तो ये 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं इसमें करना। तो मैं काम तो अच्छा है, जाहिर सी बात है, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस भी है, मामला इतना नहीं है, ख़राब नहीं है। ये है कि बंदे दिन ब दिन इसमें बंदे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब थे काफ़ी थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो जो भी भाई इसमें करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, वो ज़रूर करे क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। तो इसमें फिर ये है कि अच्छी भी है साथ में बुरी भी है। बुरी के 2-3 मैंने पॉइंट आपको बताए भी हैं। ये मैंने इसका कोई प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन अब जो मेरे जहन में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक और ज़्यादा बुरी चीज़ ये है कि एक इनका चैट का मामला बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंदा है। वो गंदा इसलिए है कि वो बहुत तंग करते हैं आपको। मसलन आपने अगर कोई ऑर्डर रिज़ाइन करवाना है, रिज़िग्नार कराना है उसको कि मैंने नहीं करना, मसलन वो दूर का है या जो भी उसमें फालता है, तो ये काफ़ी टाइम तकरीबन ये आधा पौना घंटा वो उस पर लगा देते हैं। वो रिप्लाई नहीं करते, आपको रिप्लाई करेंगे थोड़ा सा करेंगे, हाँ जी मेरा ये नाम है, फिर उसके बाद नहीं करेंगे मामला। तो काफ़ी इसमें ये थोड़े से प्रॉब्लम है। ज़रा सी बात है, जहाँ पे फिर एडवांटेज होते हैं डिसएडवांटेज भी वहाँ पे ही होते ही हैं।
तो इसमें यह है कि आप 2-3 मंथ आपको थोड़ा सा ज़रा हौसला करना पड़ता है, उसके बाद आप इंशाल्लाह जो है ना अच्छी खासी, अब हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो 12-12 13-13 घंटे काम भी कर रहे हैं, और इसमें यह है कि ये 7 के 7 दिन काम होता है अगर आप करना चाहें तो। इसमें छुट्टी ये अपनी मर्जी की आपने करनी है, मसलन मैंने कल काम नहीं करना तो पहले तो मैं वो मेरे जहन में होगा मैं फ्राइडे या सैटरडे को काम नहीं करना, या जिस भी दिन कर रहा तो मैं उस दिन के आवर्स नहीं सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं कर भी लेता हूँ तो वो मैं बाद में उसको लीव आउट कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ना भी करूँ तो उसको वो एक दिन पहले उसको बंदा मेल कर देता तो वो कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, इसमें ये मामला है। तो और क्या रह गया जी, मेरे ख्याल से मोटा मोटा सारा इसमें कवर हो गया है। हाँ हाँ, इसमें एक ये और भी चीज़ होती है, जो नए लड़के आते हैं उनको जाहिर सी बात 2-3 वो घंटे मिलते हैं तो वो उनका पुराना दोस्त या जानने वाला होता है, तो इसमें ये भी ऑप्शन होता है कि वो आवर्स जो है ना वो अपने आप को दे सकता है। मसलन वो मेरे एक मैं भी यूज़ कर रहा हूँ तो साथ मेरा फ्रेंड भी है, तो मैंने मेरे पास ये 2 दिन के जो नॉर्मली मैं दिन में नहीं काम करता, तो वो दिन के जो आवर्स हैं वो मैंने लीव करने मैंने छोड़ने हैं, तो मैं वो छोड़ दूंगा और वो सिलेक्ट कर लेगा, ये भी इसमें सिस्टम होता है। और जो नए लड़के होते हैं जिनको 2-3 आवर्स मिल रहे होते हैं वो ग्लोबो की तरफ से, वो 2-3 आवर्स इस तरह किसी फ्रेंड से या इस तरह से इधर उधर करके वो ले लेते हैं, मसलन उनके 3 दिन के जो 5-6 घंटे बन जाते हैं, वो अच्छी खासी उनकी जो है ना वो दिहाड़ी का वो बंदोबस्त हो जाता है। इसमें एक और तरीकाकार भी होता है, वो आप स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं उसको, उसकी सर्चिंग करते रहते हैं, स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, और वो बीच बीच में कभी कभी वो होता है कि वो आवर्स वो घंटा जो आपको खाली मिल जाता है फिर आपको उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह का भी तरीकाकार होता है। तो अगर तो वो सारा दिन आप फ्री हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, तो जो भी घंटा आपको मिलेगा आपने वो कर लेना है, उसमें कोई इशू नहीं होता। साइकिल इसमें जो है साइकिल बंदे की अपनी होनी चाहिए, मोटरसाइकिल है जो भी मामला था वो बंदे का अपना होना है उसमें। तो ये मामला था इसमें। इसमें एक और भी है कि अगर आप लाइसेंस या इस तरह कोई मामला करना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, तो फिर ये मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट फिर ऑप्शन ये है, पार्ट टाइम जॉब इसको भी कह सकते हैं, फुल टाइम भी कह सकते हैं। तो ओके जी, ये इंशाल्लाह कोशिश की है मैंने कि ये सारा इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करूं, तो जो भी कोई क्वेश्चन हो या कोई मामला रह गए हों तो आप मुझे ये मेरे नीचे कमेंट करके जो है ना वो पूछ सकते हैं, इसमें क्या कोई भी क्वेश्चन वगैरह रह गया हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच जी।